वहाँ पे सारा कुछ वेल मैनेज है, हाई कोर्ट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। मोदी और शाह क्या माने पूरे संघ का ही पसीना छूट गया। गुजरात हाई कोर्ट ने भी अपने नमक का सहरियत अदा किया। ये अभी आज के डेट में ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है मोदी की सरकार। अब आरएसएस और मोदी सोचे कि उनका आने वाले समय में असर क्या होगा। मोहन भागवत जी बैठ जाते मणिपुर में, नहीं जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, कोई जरूरत नहीं है। मोहन भागवत जी तो जा सकते थे, जाकर के वहाँ के लोगों के ऊपर मरहम लगा सकते थे। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की जो याचिका खारिज कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको या पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को पता है कि राहुल गांधी जी का ये याचिका सिर्फ आज खारिज होगा ऐसी बात नहीं थी। जिस दिन गुजरात हाई कोर्ट में फाइल हुआ या जिस दिन सूरत के जिला न्यायालय में, आप देख रहे होंगे कि जिस समय जिला के न्यायालय में राहुल गांधी जी को जब सजा दिया जब गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, फिर उसके बाद जब उसके खिलाफ जब हुआ कि अपील कब करेंगे, तो पूरी सरकार लग गई थी, राहुल बाबा कब अपील करेंगे, राहुल बाबा कब अपील करेंगे। कांग्रेस में इतने बड़े बड़े लीगल वकील हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपील फाइल होगा कि राहुल जी जेल जाएंगे। माने कांग्रेस के जगह पे बीजेपी के अंदर हड़कंप मची हुई थी, पूरी आरएसएस के अंदर हड़कंप मची हुई थी। ये उसी दिन तय हो गया था कि गुजरात के अंदर राहुल जी को कहीं कोई जस्टिस नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ वेल मैनेज है, हाई कोर्ट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं हुई। और गुजरात हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, यह कोई मैंने अजूबा सा निर्णय नहीं दिया, ये वही निर्णय दिया जो उसे निर्णय देना चाहिए था। अच्छा सज्जाद साहब, आप खुद एक वकील हैं, ये इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आगे क्या रास्ता रह जाएगा राहुल गांधी के पास? देखिए, ये निर्णय भी ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी जी मणिपुर का दौरा किया, जब राहुल गांधी जी उत्तराखंड का दौरा करना चाह रहे हैं, इधर अभी राहुल गांधी जी जब महाराष्ट्र का दौरा करने लगे, एक पर एक जब राज्यों का दौरा करके जब लोगों का, दलितों का, मुसलमानों का, गरीबों का, रिक्शा चलाने वालों का, ट्रक चलाने वालों का, ढाबा वालों का, उनके साथ जब वो 1 to 1 जब संवाद जब करने लगे, और जनता जब इतनी तेजी से तेलंगाना का मूवमेंट देख करके तो माने मोदी और शाह क्या माने पूरे संघ का ही पसीना छूट गया। तो क्या आपको लगता है कि बदले की राजनीति की जा रही है ताकि ये जनता से ना मिल पाए? इसी बात को रोकने के लिए राहुल गांधी जी को गुजरात हाई कोर्ट ने ये जो है वो निर्णय सुनाया, ताकि अब हमको लगता है कि आज सुनाया और आज ही हो सकता है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी सरकार कवायद कर देगी। तो ताकि वो आगे जो है अपना आंदोलन न चला सके, उनको कहीं भी जाने से रोका जा सके। इसी बात के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने आज ये अपना निर्णय दिया, क्योंकि इस अपील को फाइल करने में, आज देख लीजिए आज फ्राइडे है, माने दिन भी कैसा चुना गया कि सैटरडे को बंद रहेगा, संडे को बंद रहेगा, अब मंडे को कोर्ट खुलेगा, यानी 3 दिन। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन सोची कहा यह जा रहा है कि तो कोर्ट का फैसला है, इसमें सरकार का क्या मतलब? देखिए, पहले तो ये जो हाई कोर्ट के जज हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे या जो मजिस्ट्रेट थे, इन तीनों में से किसी को ये केस नहीं सुनना चाहिए था। कारण कि वो सरकार के पक्षकार रह चुके थे और सरकार के वकील थे, और उन अभियुक्तों माने जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो वकील थे जिनको जज बनाया गया, क्योंकि ये पैरवी पे इन लोगों को सरकार के रिकमेंडेशन से बना दिया गया, इसलिए उन्होंने अपना नमक का खाने का जो सहरियत है उन्होंने अदा किया है। और गुजरात हाई कोर्ट ने भी अपने नमक का सहरियत अदा किया है, न कि उसने कोई फैसला दिया है। न्याय ऐसे नहीं होता, न्याय एक पक्षीय कभी नहीं होता। न्याय जो है वो न्याय होता है। इस देश से न्याय जो है वो खत्म हो चुका है, और सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है अपने तानाशाहीपूर्ण निर्णय से जो है न्याय दिला रहा है। जैसे हम लोग कभी पढ़ते थे कि कलकत्ता के एक व्यापारी को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे फांसी पर चढ़ा दिया मामूली से बात के लिए, तो उसी तरह से ये अभी आज के डेट में ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है मोदी की सरकार, और ये तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना करके ये नहीं चाहती कि देश के अंदर राहुल गांधी भ्रमण कर सके, लोगों से मिल सके, क्योंकि इससे सबसे बड़ी खलबली मोदी और शाह को है। और मोदी और शाह नहीं चाहते कि किसी भी हालत में राहुल गांधी को अब बाहर छोड़ा जाए, इस शेर को किसी तरह से पीड़ा में बंद किया जाए। लेकिन ये उनकी सोच गलत है, और उनकी सोच जो है उन पे इतनी भारी पड़ेगी कि वो खुद माने आने वाले समय में सोचेंगे कि इस तरह का निर्णय लेकर के हमने बहुत गलती की। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा था, कहीं ना कहीं वो सपना टूटता नजर आ रहा है? जी नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्या, राहुल गांधी प्रधानमंत्री से भी ऊपर जा चुके। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब भारत का संविधान बना,
तो 50 के बाद से लेकर के अब तक कोई भारत के अंदर नेता पैदा नहीं हुआ था। पहला ऐसा व्यक्ति है जो सारे नॉर्म्स को तोड़ते हुए एक नेता बनने का काम किया है, जिसके पीछे सारा जनता, पूरा देश, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, महिला हो, सभी पूरे देश और पूरी दुनिया जो है उनके पीछे चलने के लिए तैयार है और वो चलती रहेगी। न ये मोदी से रुकने वाली है, न आरएसएस से रुकने वाली है। अब आरएसएस और मोदी सोचे कि उनका आने वाले समय में असर क्या होगा। अभी आप देख चुके हैं कर्नाटक के चुनाव में, तेलंगाना में भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में ये तो मूत्र प्रिय साम्राज्य बन चुका है जो मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है, जिस तरीके से वो पूरे देश को जो अपना विम जो दिखा रही है, जो अपना घमंड या अपना अहंकार या जो अपना जो माने अधिनायकवाद का जो उसने जो परिभाषा जो रचा है, खुद कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस जो है उसमें गिरती चली जा रही है। इसीलिए गाए बगाए मोहन भागवत जी का आप स्टेटमेंट सुन रहे होंगे कि मुसलमानों से मेरा कोई बैर नहीं। अगर नहीं है तो फिर उत्तराखंड में बैठ करके जो वहाँ के मुसलमान पलायन कर रहे हैं उसके लिए वो काम करते, जा करके मोहन भागवत जी बैठ जाते मणिपुर में। नहीं जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत जी तो जा सकते थे, जा करके वहाँ के लोगों के ऊपर मरहम लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैतेई और कुकी के बीच में जो लड़ाई जो छिड़ी है वो बीजेपी और आरएसएस ने खुद करवाया है, खुद हथियार मुहैया कराया है। और वहाँ के जितने उग्रवादी जो जेल के अंदर बंद थे, उन तमाम उग्रवादियों को जेल से निकाल करके उनको हथियार दे करके और इस तरह का संघर्ष वहाँ पे करवाया है ताकि वो हिंदू और अन्य करके अपना जो है सत्ता बना सके और वहाँ का वोट ले सके। इनको सिर्फ वोट की राजनीति से मतलब है, किसी के मरने से जीने से कोई इनको लेना देना नहीं। इसी कवायद में जो है ये निर्णय जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो दिया है वो इसी के लिए दिया है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम निर्णय दे देंगे, तो इसका अपील ये करते करते में कम से कम मंडे इनको लग जाएगा। इसलिए राहुल गांधी की हो सकता है कि बहुत तेज़ी से गिरफ्तारी की भी आज कवायद केंद्र सरकार शुरू करेगी। हमारी जहाँ तक अपनी सोच है, आगे क्या होता है और बाकी हमारे नेता, हमारे जो अग्रज हैं जो वो क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। जैसे हमारे नेता हमको निर्देशित करेंगे उसके हिसाब से हम लोग जो है राहुल गांधी जी के लिए ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। उनके साथ हम लोग पूरे देश की जनता जेल में जाने का काम करेंगे, न कि सिर्फ राहुल गांधी जेल जाएंगे। देश की तमाम जनता जो जनतंत्र के प्रति, जो लोकतंत्र के प्रति, जो देश के प्रति और जो देश से प्यार करती है, जो लोगों से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, वो राहुल गांधी के साथ रहेगा और राहुल गांधी के साथ जेल भी जाने का काम करेगा।